हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। एक बढ़िया सा अच्छा सा गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखिए, इलेक्शन खत्म हो गया, आचार संहिता खत्म हो गया, उसके बाद बोला जा रहा था कि उसके बाद वैकेंसीज आएंगी, एग्जामिनेशन डेट फटाफट आएंगे। तो हाँ, अब ये क्रम चालू हो गया है। तो देखिए, 4500 पदों पे जो है बिहार के अंदर में न्यू वैकेंसी आई है। ठीक है, अब ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं और वैकेंसीज़ हैं उनका सारा डिटेल, सारा जानकारी इस चैनल पे टाइम टू टाइम आता रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, 70वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे से आप जुड़ सकते हैं। श्योर सिलेक्शन टेलीग्राम हमारा पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप है। इसके अंतर्गत आपको देखिए 80 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दी जाएंगी। अलग अलग जो कोचिंग संस्थान होते हैं, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ड्यूटीरिया, अभी ड्यूटीरिया का जो जुनून सीरीज़ चल रहा है वो सारा प्रैक्टिस सेट इसमें अपलोड हो चुका है, जितना जितना हो चुका है। ठीक है ना। तो इसमें आप जब जुड़िएगा तो आपको आंसर की और एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा वो एकदम बाइलिंगुअल मोड में रहेगा। ध्यान रखिएगा, अभी ही ऑलरेडी 80 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है और भी अपलोड होता रहेगा। ये एक हार्ड नंबर आपको बता दिया गया था, 80। लगभग हमको लगता है 150 के आसपास प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हो जाएंगे। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो 199 केवल वन टाइम पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप लोग जो हैं इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में पेमेंट करिएगा यूपीआई से, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा कुछ ही देर के अंदर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है ये बीपीएससी प्रीलिम्स तक 70वीं के चालू रहेगा और इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर और बिहार से संबंधित भी पीडीएफ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे एज पर द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, ईबीसी के लिए 1345 टोटल सीट दिया गया है, ईबीसी फीमेल के लिए 331, उसके बाद बीसी के लिए 702 सीट है, बीसी फीमेल के लिए 259 सीट है, एससी के लिए 1279 सीट है, एससी फीमेल के लिए 230 सीट है, एसटी के लिए 95 सीट है, एसटी फीमेल के लिए 36 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 सीटें यहाँ पे दी गई हैं और सेम ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ज़रूर अराइज होगा कि इन सब में आप लोगों को जो है जनरल वाला जो है सीट नहीं दिख रहा होगा। हम आपको एक बात बता दें, देखिए ये वैकेंसी जो है ये बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, तो बैकलॉग वैकेंसी में होता क्या है, जो सीटें जिस जिस कैटेगरी से खाली रह गई हैं, जितनी सीटें उन्हीं को निकाला जाता है। जनरल में जो है सीटें खाली नहीं रही होंगी, इस वजह से जनरल कैटेगरी से कोई भी सीट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ का आप लोग कृपा करके इशू ना बनाएं। ये बैकलॉग वैकेंसी है, अभी सब कुछ डिटेल में आपके साथ हम बात करेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें फीस क्या रह सकता है और मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन एंड डेट आपका रहेगा 21/7, यानी कि 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 21 जुलाई लास्ट डेट है शाम 6 बजे तक का। कट ऑफ एज जो है, अगर कट ऑफ डेट अगर हम मान लें, द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा शैल बी 1/6, यानी कि 1 जून जो है आपसे यहाँ पे कट ऑफ एज बोला जा रहा है। 1 जून से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा और फाइनल माना जाएगा। फीस देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस और बीसी इन सब के लिए 500 रहेगा, मेल और फीमेल के लिए 250, एससी एसटी बिहार डोमिसाइल के लिए 250, फीमेल के लिए 250, फीमेल फिजिकली जो चैलेंज होंगे मेल फीमेल दोनों के लिए 250। यहाँ पे ये एज रहने वाला है। अब मैक्सिमम और मिनिमम एज की हम बात कर ले। एज लिमिट देखिएगा, मैक्सिमम एज आपसे क्या बोल रहा है, एज लिमिट के हिसाब से ईडब्ल्यूएस मेल जो है 42 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया जा रहा है और फीमेल को 45 ईयर्स दिया जा रहा है मैक्सिमम एज। बीसी और ईबीसी मेल फीमेल को 45 ईयर्स मैक्सिमम एज दिया जा रहा है। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों को 47 साल मैक्सिमम एज दिया जा रहा है। मिनिमम एज जो है आपका 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, उससे कम उम्र वाले लोग नहीं भर सकते हैं। और 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एडमिसिबल पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई लगभग जो मैक्सिमम डिसेबिलिटी होता है, यानी जो 40% या अबव का जो और किसी को डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के आधार पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है,
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। अब देखिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। दिस पोस्ट इज मेंट टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, आशा एक्सेट्रा हेल्थ सब सेंटर हेल्थ, इन सब का मिला के। अब यहाँ पे देखिएगा आपको जो दिया जा रहा है रिम्यूनरेशन, यानी जो सैलरी वगैरह जो आपको मिलेगा, ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इज एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेट यानी ऑनरेरियम ऑफ ₹40,000 पर मंथ। इसमें 32,000 पर मंथ आपका एडमिसिबल और फिक्स रिम्यूनरेशन रहेगा, और 8,000 जो है आपका पेड एज परफॉर्म्ड लिंक्ड पेमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडाइसेस। ठीक है, तो 32,000 रुपया आपका फिक्स सैलरी रहेगा, और 8,000 जो है इसमें जो पर्क्स है कुछ कुछ जो डिसाइड करेगी अंदर में जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उसके हिसाब से आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले, एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांग रहा है देखिएगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका नर्सिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है एकेडमिक आपका कंप्लीट होना चाहिए 2020 तक का, उसके बाद का नहीं अलाउ करेंगे, या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc आप नर्सिंग में किए होने चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और या तो फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप एकेडमिक 2020 तक पास आउट किए होने चाहिए। तो यहीं पे है सब, आप देख सकते हैं। नोट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर स्टूडेंट हु हैव अंडरडन 4 ईयर BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019-20 ऑनवर्ड्स एंड पास द कोर्सेज सक्सेसफुली। यही लोग भर सकते हैं जो यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सैलरी बहुत अच्छी है, बेहतरीन टाइप की सैलरी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। वंस अगेन हम बोलेंगे, देखिए अगर आप एक बारी बिहार सरकार में आपको एंट्री मिल जाती है, तो एंट्री मिलने के बाद जो है आप इसमें अगर आप काम करते हैं 2-3 साल के बाद, फिर आपका एक तरीके से परमानेंट आप जो है राज्यकर्मी का आपको दर्जा दे दिया जाता है, परमानेंट ही आपका हो जाता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ये नर्सिंग वगैरह का आपके पास डिग्री है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, डेफिनेटली गो विद इट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए वैसे लोगों तक जो लोग इसके लिए एलिजिबल हों। धन्यवाद।